हेलो स्टूडेंट्स। पिछले के वीडियो क्लास में मैंने डेकार्त का अंतरक्रियावाद संबंध बतलाया था। आज के वीडियो की क्लास में मैं स्पिनोज़ा और लाइबनिज़ का मन और शरीर के संबंध को जो उन्होंने स्पष्ट किया है उसके समीप के बारे में बतलाऊंगी, यानी माइंड और बॉडी का क्या रिलेशन है उसके विषय में। स्पिनोज़ा का मानना है कि मन और शरीर सापेक्ष द्रव्य नहीं है। मन चेतन है और शरीर जड़ है। शरीर विस्तार मात्र है और चेतना और विस्तार गुण है मन और शरीर का, और वे ये गुण एकमात्र एक द्रव्य ईश्वर में निहित है। ईश्वर से बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर ही प्रकृति रूप में जड़ है और ईश्वर में वह चेतन है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर प्रकृति है और प्रकृति ईश्वर है। स्पिनोज़ा के नज़र में सब ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल, यानी सब मन और शरीर की सत्ताएं ईश्वर से भिन्न अलग नहीं है। ये जैसे एक चश्मा को लें, उसमें एक बहिर्गोल होता है और एक अंतर्गोल दो सतह होता है। तो चश्मा एक है किंतु उसके स्वरूप जो है सो उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार मन और शरीर भी ईश्वर के दो स्वरूप हैं। अर्थात जिस प्रकार चश्मा एक है लेकिन उसका स्वरूप दो है, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक है और उसका स्वरूप दो है। इसके संबंध को इन्होंने माना है कि डेकार्त के अंतरक्रिया संबंध को इन्होंने नहीं माना है। इनके अनुसार मन और शरीर में अंतरक्रिया संबंध नहीं हो सकता है। मन और शरीर ईश्वर के गुण होने के कारण ये ईश्वर के समान रूप में स्वभाव है। मन ईश्वर का स्वभाव है तो शरीर दूसरा स्वभाव है। ये दोनों विरोधी स्वभाव नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे समानांतरवाद कहा है। अर्थात जैसे रेल की पटरियाँ जो होती हैं समानांतर भाव है, और स्पिन जैसे वो दोनों अपने अपने लाइन पर बिल्कुल सीधे होते हैं लेकिन कभी भी आपस में नहीं मिलते, उसी प्रकार से मन और शरीर भी दो समानांतर रेखाएं हैं। तो ये दोनों विरोधी स्वभाव नहीं है, बल्कि रेल के पटरियों के समान समानांतर स्वभाव है। अतः स्पिनोज़ा की दृष्टि में मन और शरीर एक दूसरे के समानांतर हैं। जिस प्रकार रेल की पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती बल्कि समानांतर रेखा में चलती रहती है, उसी प्रकार से मन और शरीर भी कभी आपस में नहीं मिलते बल्कि समानांतर रेखाओं की तरह शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती रहती हैं। रेल के पटरियों के समान ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। अतः स्पिनोज़ा का मन और शरीर का संबंध को उन्होंने समानांतरवाद के द्वारा व्याख्या की है। अब आ जाइए लाइबनिज़ ने के अनुसार अचेतन तत्व नहीं है, अर्थात जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसे जड़ कहा जाए वह भी चेतन है। शरीर जड़ नहीं है, मन की तरह चेतन नहीं है। शरीर में चेतना की मात्रा कम होती है और मन में चेतना की मात्रा अधिक होती है। तो चेतना की मात्रा के आधार पर विश्व की सभी वस्तुएं श्रृंखलाबद्ध यानी क्रमबद्ध रूप में तारतम्य यानी लॉ ऑफ हियरआर्ची के अनुसार श्रृंखलाबद्ध है। निम्न स्तर पर जड़ है जिसमें चेतना की मात्रा सबसे कम होती है और सबसे इसलिए उस जड़ को सुषुप्त चिदन यानी स्लीपिंग मोनाड्स कहा है। मैंने पहले भी लाइबनिज़ में के दर्शन को पढ़ाते हुए कहा था कि उन्होंने संसार की विभिन्न वस्तुओं को चिदनु अर्थात मोनाड्स का नाम दिया है। तो जो सबसे निम्न स्तर पर मोनाड्स है उसको उन्हें स्लीपिंग मोनाड्स कहा है, जिसमें चेतना की मात्रा सबसे कम होती है, और इसलिए शरीर जो है सुषुप्त चिदनु यानी स्लीपिंग मोनाड्स है। और सर्वोच्च स्तर पर चेतना की सर्वाधिक अत्यधिक मात्रा होती है, और इसीलिए यह स्तर पर वह परम चेतन सत्ता अर्थात ईश्वर होता है।
और उसी ईश्वर के नीचे आत्मचेतन, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन आदि है। ईश्वर का चेतन स्वरूप, चेतन स्तर मन है। इसलिए मन और शरीर का संबंध न तो अंतरक्रियावाद है और न ही समानांतरवाद है, बल्कि इसका संबंध ईश्वर द्वारा पूर्व स्थापित होता है। यानी इसमें ईश्वर के द्वारा पहले ही से संबंध स्थापित कर दिया जाता है। उसका इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक घड़ेसाज की उदाहरण दी है। घड़ेसाज जैसे दो घड़ियाँ क्या विभिन्न घड़ियाँ बनाता है, लेकिन सभी घड़ी में समय एक होता है। और उसी प्रकार से घड़ीसाज की भांति शरीर और मन में संबंध स्थापित ईश्वर करता है। शरीर न्यूनतम चिदनु है और मन उच्च चिदनु है। इसलिए इसमें न तो अंतरक्रियावाद होती है और न ही समानांतरवाद होती है। ईश्वर ने इन चिद बिंदु यानी इन मोनाड्स को इस तरह बनाया है कि वे एक दूसरे से नेचुरली संबंध बनाए रखते हैं। अतः शारीरिक और मानसिक क्रियाएं साथ साथ होती हैं। मन के अनुकूल शरीर चलता है और शरीर के अनुकूल मन चलता है। और लाइबनिज ने इसे एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी बतलाया है कि जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और सभी की अलग अलग सत्ताएं होती हैं, लेकिन जब वे बजते हैं तो एक धुन सी आवाज़ सुनाई देती है। उसी प्रकार से दो स्वतंत्र चिदनु मन और शरीर ईश्वर के ने पहले ही से उसमें सामंजस्य स्थापित कर दिया है, जिसके कारण मोनाड्स ईश्वर और मन और शरीर में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर संबंधित हैं और सहचरी हैं। और इस प्रकार से देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज ने मन और शरीर के परस्पर संबंध को स्पष्ट किया है, परंतु न तो देकार्त और न ही स्पिनोजा इस संबंध की व्याख्या करने में सफल हुए हैं। लाइबनिज को भी सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत को अपनाकर नियतिवाद के दोष में अपने को डाल दिया है। देकार्त और स्पिनोजा, लाइबनिज तीनों ने उपमाओं की सहायता से मन और शरीर संबंध को मन और शरीर के संबंध की समस्या को सुलझाया है, तर्क के माध्यम से नहीं। ये तीनों बुद्धिवादी दार्शनिक जिन्होंने परम तत्व के रूप में द्रव्य को स्वीकारा है, उनके लिए द्रव्य ईश्वर है। अतः मन और शरीर या तो ईश्वर आश्रित है, ईश्वर के अंग हैं, या स्वयं ईश्वर है। ऐसी स्थिति में मन और शरीर की स्वतंत्र कल्पना करना असंभव है, असंगत है। प्रत्ययवाद यानी आइडियलिज्म शरीर को मन से स्वतंत्र नहीं मानता है। बर्कले, हीगल के अनुसार शरीर मन ही है, अर्थात शरीर और मन में रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी है। शरीर प्रत्यय मात्र है और मन प्रत्यय मात्र है, अतः शरीर और मन अभिन्न है। इस दृष्टिकोण से तो मन और शरीर में की संबंध की कोई समस्या ही नहीं है। एक तत्व होने से इनमें संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता। ये दोनों एक दूसरे में अंतर्निहित हैं, अर्थात एक दूसरे में मिले हुए हैं। लेकिन वस्तुवाद के अनुसार शरीर और मन एक तत्व नहीं है, उनमें भिन्नता का संबंध है। शरीर अचेतन है और मन चेतन है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और उनमें परस्पर संबंध की आवश्यकता होती है, और यह संबंध ज्ञाता द्वारा स्थापित हो सकता है। भारतीय दार्शनिक शंकर ने मन और शरीर को पारमार्थिक दृष्टि से अभिन्न माना है और व्यवहारिक दृष्टि से भिन्न, लेकिन दोनों का समन्वय एक ही स्थल पर होता है, यानी एक ही जगह पर होता है, और वह स्थल ज्ञाता है। पाश्चात्य दार्शनिक ब्रैडले ने भी शरीर और मन के संबंध को इस तरह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि शरीर में यथार्थता की मात्रा कम और मन में यथार्थता की मात्रा अधिक होती है। इसलिए इनमें किसी न किसी तरह उनमें परस्पर संबंध है।
इतना तय है कि शरीर नहीं हो तो मन नहीं होगा। शरीर मन का अधिष्ठान है। ये अर्थात जिस वस्तु में जो चीज़ रहती है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। तो मन और शरीर और मन शरीर का आध्याय है, यानी जो वस्तु रहती है उसका आध्याय बोलते हैं। अतः मन और शरीर का संबंध आध्याय और अधिष्ठान का संबंध है। इस सामान्य ज्ञान को नहीं झुटलाया जा सकता है। और यह मन और शरीर का जो संबंध है, आध्याय मैं बोली कि जो रहता है उसको आध्याय बोलते हैं और जिसमें रहता है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। इसलिए मन और शरीर का संबंध आध्याय और अधिष्ठान का है। यह हमारा जनरल नॉलेज और वास्तविक दृष्टि से यह सही है। थैंक यू।